सो पहला वाला जो हम लोग का फर्स्ट स्टेप होता है, वो स्टेप क्या होता है हम लोग को देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वी नीड टू एंटर द स्ट्रिंग। तो इसको कैसे लाए, इसको यहाँ पे आउटपुट में लाने के लिए हम लोग लिखेंगे इको। इको का मतलब होता है जो भी आउटपुट में हम लोगों को प्रिंट कराना होता है, इसका रूल हम लोग इको कमांड से यूज करते हैं। इको स्पेस देन विल गिव quotation, these are the rule of writing an echo statement. So इस quotation के अंदर हम लोग या तो इन्वर्टेड के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं जो हम लोग को आउटपुट में चाहिए। सो वी वांट दिस सेंटेंस इन द आउटपुट, एंटर द स्ट्रिंग। सो वी विल राइट द एंटर द string, we will write enter the string. Okay, so a string is nothing but a character that we will be using. Okay, next step is that एंटर द स्ट्रिंग। आफ्टर जब मैं एंटर द स्ट्रिंग करता हूँ तब मुझे यहाँ पे एंटर द स्ट्रिंग करना पड़ता है, कैरेक्टर को लिखना पड़ता है। तो उसको रीड करने के लिए, उसको काम पे लगाने के लिए हम लोग यूज करेंगे रीड स्ट्रिंग। ठीक है, एंड रिमेंबर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये जैसे लिखे हो थ्रू आउट द प्रोग्राम हम लोग वही चीज को रिपीट करेंगे, इसको मिसमैच नहीं करना। ये स्ट्रिंग जैसे लिखते हो, ये वाला जो चीज है जैसे लिखे हो, पूरा होल प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, so now if I run this program, you can see that enter the string is coming and I am able to write the string also. Okay, I am able to write the string also. If I enter the if I press enter, nothing will happen. Why? Because हम लोगों ने अभी तक बस दो ही लाइन लिखा है, तो दो लाइन के लिए हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग का अभी जो काम करना है, अभी इसको जो स्ट्रिंग हम लोग डालेंगे, वट एवर द कैरेक्टर विल बी पुटिंग हियर, वी वांट इट इन ए रिवर्स ऑर्डर। ओके, चलो फिर काम पे लगते हैं, ये थोड़ा टफ है। अच्छा अर्णव, सी प्रोग्रामिंग है, तुम लोगों ने फॉर लूप का यूज करना शुरू कर लिया? नो सर। अभी तक फॉर लूप यूज नहीं किए? नो सर। सो व्हाट यू आर डूइंग इन योर प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग? सर मल्टीप्लिकेशन एडिशन like that. So this will be a big trouble for you. Multiplication, addition. ओके, एक काम करता हूँ, ठीक है, देखो ये प्रोग्राम थोड़ा एडवांस लेवल का है, मैं फॉर लूप शुरू करता हूँ। तुम लोग को अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोलना, मैं आई विल ट्राई टू टीच इट इन ए वेरी सिंपलर वे। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ फॉर लूप। इसको फॉर लूप यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। कुछ प्रॉब्लम होने से बोलना, ठीक है, ये थोड़ा टफ होगा। सो फॉर, मुझे ये लाइन लिखने दो, ये लाइन क्या काम करता है मैं बता दूंगा। फॉर फॉर आई, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं लिख लेता हूँ। फॉर आई इक्वल टू ओके, सो एलियन लेन इक्वल टू डॉलर hashtag string। ओके, देखो यहाँ पे मैंने दो लाइन लिखा है, ठीक है, इन दो लाइन को मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, सी मैं तुमको समझा पाता हूँ कि नहीं। अगर नहीं समझे पाते हो, समझ पाते हो तो बोलना मुझे डायरेक्टली, एकदम लॉयली बोलना मुझे। चलो ठीक है, तो देखो अभी रीड स्ट्रिंग किया मैंने, तो यहाँ तक मेरा अभी तक यहाँ तक हुआ आउटपुट। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो मेरा नाम है, इसको मतलब इसका लेंथ कितना है इसको कंप्यूटर को बताना पड़ता है, ताकि वो हर एक लेंथ को, वो तो देखो तुम जब मैंने दिखाया था उल्टा कर लिया ना हम लोगों ने जस्ट, बट कंप्यूटर उसको पूरा लेंथ को पढ़ेगा, पहले काउंट करेगा कितना यहाँ पे करेक्टर है, और एक एक करेक्टर करके वो रिवर्स करता जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करेगा। जैसे बी है, अच्छा ये मेरा नाम, अच्छा ये मेरा नाम का तुम लोगों को वो हो जाएगा, क्योंकि देखो मेरा नाम उल्टाने से भी सेम होता है, ये ऐसे भी उसको उल्टा सेम हो जाएगा।
तो अच्छा फिर भी देख लो, तो बी से यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, तो उल्टा करके के भी सेम चीज आता जाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसको पूरा करेक्टर काउंट करना पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ से खत्म करना है, कितना लेंथ है, कितना लेंथ को मुझे कहाँ तक लेना है। तो 1 2 3 4 5, तो कंप्यूटर को अभी मिल गया 5 लेंथ है उसका, तो वो क्या करेगा, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जब उसको 5 मिल जाएगा वो स्टॉप हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला था कि कंप्यूटर डजंट अंडरस्टैंड करेक्टर, इट ओनली अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल नंबर, सो दैट्स व्हाई इट नीड्स टू, ये तो हम लोग को टेक्स्ट दिख रहा है बट कंप्यूटर को इसको नंबर ही दिख रहा है, सो दैट इज व्हाई वी नीड द लेंथ ऑफ द कैरेक्टर दैट वी विल एंटर। तो इसीलिए हम लोगों ने ये लाइन यूज किया है। ठीक है, तो इस लाइन का काम होता है जो हम लोगों ने स्ट्रिंग को डालेंगे उसका करेक्टर का, उस करेक्टर का लेंथ काउंट करना। ठीक है, वट एवर द स्ट्रिंग वी विल बी यूजिंग हियर, वी विल पुट हियर, वी विल काउंट द लेंथ ऑफ दिस करेक्टर। ठीक है, तो इस लाइन का क्या होता है, एलियन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म होता है, दीज आर द कोड फॉर्म दैट यू नीड टू रिमेंबर ए लिटिल बिट इफ यू आर गोइंग टू स्टडी प्रोग्राम। सो लेंथ का पूरा टोटल नहीं लिखते हम लोग प्रोग्रामिंग में, एलियन लिखते हैं लेंथ। तो दिस लाइन इज फॉर काउंटिंग द करेक्टर लेंथ। ओके, तो लेंथ, फिर ये रूल है डॉलर हैशटैग स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग डालूंगा वही यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। तो मतलब बासब का मतलब होता है यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग नहीं डालूंगा, यहाँ पे अगर सेम स्ट्रिंग नहीं होगा, तो यहाँ पे अगर बासब मेरा है तो ये काउंट नहीं कर पाएगा कितना है, तो इसके साथ मैच करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि उसको समझे कि ये वाला वही करेक्टर है। तो इसीलिए मैं पहले मैं बोल चुका हूं कि रीड में जो स्ट्रिंग डालेंगे हम लोग बाद में वही स्ट्रिंग को रीयूज करेंगे। ठीक है, सो ये रूल है। तो दिस लाइन इज ओनली फॉर काउंटिंग द करेक्टर। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक बोलो, समझ में आया? Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम है? बाकी बोलो, बाकी लोग बोलो, कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? विश्व प्रॉब्लम है? नहीं नहीं है सर। अच्छा, जिंटू 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 नहीं है, इसका प्रॉब्लम ही नहीं है। सेरंगा प्रॉब्लम है तुमको? प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया ना बुरा? हाँ सर। कितना हंसता रहता है तू बात बात पे। अच्छा, फिर सोनिया, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। चलो ठीक है ठीक है। देखो, किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे बोल देना, ठीक है? मुझे तो मतलब मुझे पता नहीं होगा ना किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आ रहा है, फिर भी मैं देखो पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम लोग स्टूडेंट कम हो, ज्यादा होने से मैं पूछ भी नहीं सकता हूँ। तो किसी को अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे बोलना, सर ये लाइन समझ में नहीं आया। मैं गुस्सा भी नहीं करूंगा, मैं 100 बार समझा दूंगा। ओके, तो हम लोग यहाँ तक समझे। ओके, तो मैं फिर से एक बार देखता हूँ। देखो, इको एंटर द स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो स्ट्रिंग है एंटर द स्ट्रिंग करेगा। फिर रीड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जो हम लोग करेक्टर को जो पुट करेंगे या तो स्ट्रिंग को पुट करेंगे उसको है। अभी कंप्यूटर को इस जो करेक्टर को यहाँ पे जो स्ट्रिंग हम लोगों ने डाला है उसका लेंथ निकालना है ताकि कंप्यूटर को समझ सके। ठीक है, तो उसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग ये वाला कोड यूज करेंगे, लेंथ डॉलर फिर ब्रैकेट में हैशटैग और ये स्ट्रिंग आएगा। कौन सा वाला? यहाँ पे अगर तुम भी लिखते हो तो यहाँ पे भी तुमको भी लिखना पड़ेगा, रिमेम्बर दैट। ठीक है, चलो हो गया। सो नेक्स्ट लाइन थोड़ा टफ है, ये लाइन समझ गए? बाकी पूरा तुम लोग का प्रोग्राम, ये जो लाइन है ये सी प्रोग्रामिंग में भी यूज होगा, ये जावा में भी यूज होगा, ये पाइथन में भी यूज होगा, ये सब जगह यूज होता है। ये प्रोग्रामिंग का मेन पार्ट है और मैं चाहता हूँ ये जो सी प्रोग्रामिंग कराएंगे वो तुमको समझाए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मुझे बोलना। अभी मैं इस प्रोग्राम के लिए मैं समझा देता हूँ। फॉर लूप, ये लूप होता है, इसको हम लोग लूप बोलते हैं। ये उसका 3 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ओके, दीज आर कंडीशंस। ओके, इसको हम लोग फॉर लूप बोलते हैं। फॉर लूप मतलब किसी को लूप मतलब बार बार चलाना जब तक हमारा जो हमको जो चाहिए वो मिल ना जाए, तो हम लोग उसको लूप करते जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग फॉर लूप बोलते हैं।
तो फॉर लूप का मतलब ये होता है किसी चीज को बार बार रिपीट करना, ऐसे बोल सकते हो ना सिंपल वे। और ये इसका रूल है लिखने का, फॉर लूप का लिखने का। ये तीन को तुमको देखो कॉमा कोटेशन देकर मैंने इसको सेपरेट किया है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या है। आई जस्ट मैं यहाँ पे आई भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फॉर लूप में हम लोग हमेशा आई जे कैसे यूज करते हैं, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी, या तो जस्ट एक हो गया मतलब ऐसे ही। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस आई का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखो फॉर मैंने स्टार्ट किया है आई इक्वल टू लेंथ -1, ठीक है। आई इक्वल टू लेंथ -1, जो आई यहाँ पे हो जाएगा मेरा जो करेक्टर है, उसको मैं आई को डिफाइन करूंगा। सो आई इक्वल टू ln-1, मतलब यहाँ पे जो मैं लेंथ काउंट करूंगा उससे -1, मतलब मेरा प्रोग्राम क्या है, रिवर्स करना है। तो कंप्यूटर कैसे रिवर्स करेगा, कंप्यूटर पीछे से रिवर्स करेगा, जो मेरा करेक्टर है उससे एक एक करके माइनस करता जाएगा। यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 है ना, तो वो क्या करेगा, माइनस क्या करेगा, 5 - 1 4, फिर 4 - 1 3, फिर 3 - 1 2, फिर 2 - 1 0। तो जब 0 में आ जाएगा वो काउंट बंद कर देगा और उसको रिवर्स वाला सेंटेंस भी मिल जाएगा। सो लेंथ -1 इसीलिए यूज हुआ है ताकि वो उल्टा से एक एक करके कमाए कैरेक्टर को, ठीक है। फिर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे जो मेरा करेक्टर अगर 1 होता है, यहाँ पे जो अगर करेक्टर मेरा 0 से ज्यादा होगा तभी ये वाला फंक्शन यूज होगा। ऑब्वियसली बासब का करेक्टर लेंथ 5 है तो ये ग्रेटर देन 0 है ही, तो मेरा ये फंक्शन रन करेगा। तो अगर लेंथ -1 हुआ और ये लाइन जो मैंने बताया था आई माइनस माइनस, आई माइनस माइनस क्या होगा, आई को एक एक करके माइनस करके देगा। लेंथ -1 का मतलब 5 - 1 करेगा, फिर इसको कंटिन्यू करने के लिए आई माइनस माइनस का यूज होता है। मतलब 5 - 1 हो गया, अभी क्या होगा, 5 - 1 = 4, 4 - 1 = 3 होना है। तो ये माइनस माइनस आई माइनस माइनस का मतलब होता है ये जो लेंथ एक बार करेगा, ये लेंथ n-1 एक बार माइनस करेगा, फिर इसको कंटिन्यू करने के लिए आई माइनस माइनस यूज होता है। देखो बहुत टफ चीज है, अगर समझ पाओ तो मतलब पूरा प्रोग्रामिंग समझ जाओगे। अब बताओ ये लाइन समझ में आया कि नहीं, एक एक करके पूछूंगा मैं सबको। समझ में आया ये वाला चीज? यस अर्नब, सर। हाँ बोलो अर्नब, पहले तुम बोलो। सर लेंथ इक्वल डॉलर देन हैशटैग स्ट्रिंग, ना ना ये इसका नहीं, मतलब है कि वो, ये वाला लाइन समझा रहे हो ना मुझे? हाँ सर ये सर आई डिफाइन करेगा वो स्ट्रिंग जो हमने डाला है, आउटपुट हाँ सेक्शन में जो एंटर, यस 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 यस। वो आई से डिफाइन करेगा। देन आई इक्वल टू लेंथ -1 का मतलब है कि वो कंप्यूटर पीछे से वो कैरेक्टर को माइनस करके आएगा। लेंथ मतलब टोटल जितना लेंथ होगा जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, यहाँ पे कैलकुलेट कर, ये इस लाइन से कैलकुलेट करके लेंथ हम लोगों को कितना मिला इस कैरेक्टर का, 1 2 3 4 5। तो 5, तो यहाँ पे क्या होगा, पीछे से 5 माइनस क्या करेगा, 1 करेगा। 5 - 1 हाँ ओके, नेक्स्ट ये कंडीशन क्या कम करता है सर, जो हमने आउटपुट सेक्शन में जो हम आई एंटर किया कैरेक्टर वो जो है, वो 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, वो मतलब कैरेक्टर, हाँ 0 से ज्यादा। ऑब्वियसली अगर कुछ कैरेक्टर 0 होगा का मतलब क्या होता है, कोई कैरेक्टर है ही नहीं, यस तो सर। तो वो ये कंडीशन काम नहीं करेगा। फिर आई माइनस माइनस का काम क्या होता है, ये वाला थोड़ा भूल गए ना। यस सर। अच्छा मैं दूसरों को पूछ लेता हूँ, फिर तुम अगर कोई बोल पाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझा दूंगा। अच्छा नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट 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 विश्वजीत है। अच्छा विश्वज्योति, आई माइनस हाँ माइनस सर। क्या काम करता है? हाँ, आई माइनस माइनस का मतलब है वो स्ट्रिंग से माइनस करता जाएगा वो, मतलब यहाँ पर बासब जो आपने लिखा है हाँ उसमें हाँ से माइनस
कटा जाएगा, मतलब कंटिन्यू होगा वो पढ़ने हाँ का हाँ प्रोसेस। हाँ 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 हाँ, ये स्ट्रिंग जो i माइनस माइनस की यूज करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने ln माइनस वन लिखा है, मतलब मेरा जो टोटल लेंथ है कैरेक्टर का, जैसे 5 है, वो माइनस वन करके कितना डालेगा 4। हाँ, और रिवर्स करने के लिए 4 जब डालेगा तो मतलब पहले तो वो b ले लेगा, फिर 5 माइनस वन करने के बाद 4 आ रहा है, तो 4 कैरेक्टर में क्या है, a है, तो वो a ले लेगा। अभी मुझे s चाहिए ना, तो s कितने कैरेक्टर में है, s 3 नंबर कैरेक्टर में ना, ठीक है। हाँ तो उस 3 नंबर को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, फिर से मुझे 4 माइनस वन करना पड़ेगा। तो उस कंटिन्यूअस करने के लिए हम लोग i माइनस माइनस का यूज करते हैं कि वो रिवर्सली एक 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 करके काउंट कर, मतलब माइनस करेगा। मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, एकदम सीधा लाइन पे समझाता हूँ। जैसे देखो लेंथ माइनस वन, अभी सीधा समझो, ये टोटल हम लोगों का इसमें करेक्टर है 5, तो लेंथ माइनस वन करेगा 5 माइनस वन, तो 5 माइनस टोटल हम लोग का 5 माइनस वन आया, मतलब बी तो मेरा टोटल ही है, पहला वाला पता है मुझे, तो ये वाला बी पुट करेगा। अभी भी मैं रिवर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सीधा काउंट कर रहा हूँ, तो सीधा काउंट करके बी तो पहले ही आ जाएगा क्योंकि उसको पता है कि पहला वाला कैरेक्टर बी ही है। चलो ठीक है, ये वाला बी है, बी बिठा दिया। अभी ln माइनस वन करेगा, ln माइनस वन करने के बाद टोटल लेंथ माइनस वन मतलब 5 माइनस वन, 5 माइनस वन करने के बाद 4 आता है, तो वो देखेगा 4 नंबर में कौन सा वाला है, ये वाला, ठीक है, या तो ये वाला, कोई सा भी ले, उल्टा से भी लो सीधा से लो, ये वाला हम लोग 5 अगर पकड़ते ये वाला 4 होगा, तो ये ए पुट करेगा, ठीक है। बी आ गया, ए आ गया, अभी मुझे एस चाहिए, एस का मतलब एस कितने नंबर में है, 1 2 3, तो मुझे फिर से माइनस करना पड़ेगा लेंथ से, ठीक है। अभी का जो लेंथ है ए हो गया, 4 माइनस वन करना पड़ेगा, तो ये जो कंटिन्यू माइनस करने के बाद मुझे पूरा टोटल चाहिए, ये कंटिन्यू करने के लिए हम लोग आई माइनस माइनस का यूज करते हैं। 5 माइनस वन, 4 माइनस वन, 3 माइनस वन, 2 माइनस वन, 1 माइनस वन, जब तक जीरो नहीं आएगा, ठीक है। आई का वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नहीं आएगा तब तक हम लोग काउंट करते जाएंगे। समझ में आया? यस सर। ओके, किसको पूछूं, सोनिया को पूछता हूँ। सोनिया बता तो, समझ में आया कि नहीं लाइन? यस सर। वो क्या बोला था मैंने, बोल तो, का आई माइनस माइनस का काम बोल दे। आई माइनस माइनस का ये जो कैरेक्टर का लेंथ डिक्रीज होता है वो प्रोसेस कंटिन्यू करता है। यस, अच्छा चलो ठीक है समझ गया, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। ये तो देखो अभी तक हम लोगों ने रिवर्स कुछ भी नहीं किया, ठीक है, रिवर्स वाला कुछ हम लोगों ने कमांड नहीं डाला। हम लोगों ने अभी तक क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग डाला, फिर स्ट्रिंग का कैरेक्टर का लेंथ मैंने निकाला, फिर मैंने क्या किया, जो मेरा है वो रीड किया मैंने, बस जो मेरा टोटल कैरेक्टर है, कैरेक्टर को एक एक करके रीड कराया इसको। तो अभी ये जो रीड होगा ये मैं उल्टा तरीके से कर दूंगा, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट है ये जो रीड कर रहा हूं मैं, इस ये देखो यहाँ पे अभी ये वो क्या रीड कैसे करेगा, वो सीधा रीड करेगा एक एक करके, पूरा सब कुछ माइनस माइनस करके पूरा रीड करके अभी फिर से सीधा ही बेटा देगा। तो अभी मुझे रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए मैं नेक्स्ट लाइन होगा डू। डू का मतलब फॉर के बाद हम लोग डू यूज करते हैं। फॉर यूज करोगे तो मतलब ये कंडीशन लगाया मैंने, ये लगा दिया मैंने, अभी इसको मैं काम पे लगाऊंगा, अभी उसको मैं रिवर्स करना है ना। तो रिवर्स करने के लिए ओके हम लोग रिवर्स का यूज करेंगे, रिवर्स इक्वल टू, ये याद रखना है, दीज आर ओके। रिवर्स का हम लोग कैसे करते हैं, ये रिवर्स का पूरा तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। पहले तो ये कोटेशन, फिर रिवर्स का डॉलर, रिवर्स फिर डॉलर, ये इसका ये है, रिवर्स करेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला यूज करूंगा ये मैं समझा दूंगा ये क्या कर रहा हूँ, लिखने दो मुझे, स्ट्रिंग देन डॉलर आई देन वन, ओके ओके चलो। तो ये मेरा ये वाला चीज हो गया मेरा, सारे स्ट्रिंग को एक एक करके माइनस करके टोटल लेंथ को लेके एक एक करके आई माइनस माइनस मतलब घटाना, एक एक करके काउंट करके 5 माइनस वन 4, 4 माइनस वन 3, 3 माइनस वन 2, 2 माइनस वन 1, ये सब सारे मैंने काउंट करके ये करूंगा। अभी मुझसे इस चीज को उल्टा करना है, तो उल्टा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिवर्स कमांड का यूज कर रहा हूँ। रिवर्स कमांड को यूज करके मैंने यहाँ पे रिवर्स लिखा,
इसको मैं समझाऊँ क्या, इसको तुम थोड़ा याद रख लो। ये वाला चीज जो होता है, देखो नेक्स्ट जो हम लोगों ने इसको किया है, इसका मतलब होता है रिवर्स जब करेगा वो सारे सारे के सारे एक साथ नहीं करेगा। ये इस पूरा लाइन का मतलब होता है, ये जो हाईलाइटेड लाइन कर रहा हूँ मैं, ये जो थर्ड ब्रैकेट का है, ये क्या करेगा, इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग करेक्टर वाइज, एक एक स्ट्रिंग को लेके करेक्टर करेगा। आई का जो आई का मतलब होता है ये जो मेरा करेक्टर है आई, और वन का मतलब होता है ये जो स्ट्रिंग है मेरा, स्ट्रिंग मैंने स्ट्रिंग लिया, फिर कॉलन दिया, फिर डॉलर आई दिया, मतलब फॉर लूप में जाएगा ये, ठीक है, फॉर लूप में जो आई है उसको देखेगा। फिर वन का मतलब होता है एक एक करके रिवर्स करेगा, बी को करेगा, ए को करेगा, एस को करेगा, ए को करेगा, बी को करेगा, ठीक है। देखो मैंने सिंपली वे में बता दिया, ये वाला पूरा कमांड क्यों होता है, रिवर्स करने के लिए। यहाँ पे जो कंडीशन लगाया इसको हम लोग रिवर्स करने के लिए, यहाँ तक रिवर्स, यहाँ पे तो हम लोग याद करो। फिर ये जो मैंने चीज यूज किया, इसको क्यों यूज करते हम लोग, इसको करेक्टर को एक एक करके रिवर्स करने के लिए, ठीक है। हो गया, रिवर्स हो गया, डन हो गया। अभी रिवर्स को हम लोग इको कर देंगे, इको डॉलर रिवर्स। ये सब करते करते प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा तुम लोगों को, टेंशन मत लो। ये हो गया रिवर्स। अभी इसको रन करते हैं। जैसे मेरा नाम दोगे तो देखो, मेरा नाम अगर दूंगा तो ऑटोमेटिकली, अच्छा अनएक्सपेक्टेड लाइन नंबर 4 पे अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल, मैं अच्छा ये मेरा गलत है, ये होगा, ओके। मैं भी भूल गया, बहुत साल पहले किया था ये सब, ओके। देखो अच्छा, ये मेरा नाम तुम लोगों को रिवर्स हुआ कि नहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेम ही है। कुछ और देता हूँ, जैसे अर्नव का नाम दे लेता हूँ मैं, अर्नव। देखो अर्नव का एक एक कैरेक्टर BANRA जैसा है डिट्टो वैसा आया, रिवर्स हुआ, हो गया, यस ओके। चल अभी जितना तुम दो, जितना भी लंबा दो तुम रिवर्स कर सकते हो कैरेक्टर को, जितना लंबा स्ट्रिंग यूज करो, इट डजंट। अच्छा चलो हम लोग सेंटेंस देख के यूज करते हैं, चलो तो सेंटेंस देख के देखते। दिस इज यूनिक्स प्रैक्टिकल, चलो इसको कर पाता है कि नहीं, देखो सब कर लिया। देखो छोटा सा एक प्रोग्राम है, अभी तुम्हारा पूरा पैराग्राफ भी अगर तुम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके डालोगे उसको भी रिवर्स कर देगा। तो ये पावर होता है एक प्रोग्राम का या एक डेवलपर का। तो दिस आर जस्ट एग्जाम्पल, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से तुम इतना कुछ नहीं सीखोगे जितना तुम सी प्रोग्रामिंग करके सीख सकते हो। तो देखो ये सब रूल्स है जो अगर सी प्रोग्रामिंग में भी तुम अगर रिवर्स करते हो स्ट्रिंग, तो मोर और लेस इसको तुमको यूज करना पड़ेगा, ये वाला लाइन तुमको यूज ही करना पड़ेगा। तो ये मोरलेस एक प्रोग्राम में अगर सीख लेते हो तुम, बाकी सब प्रोग्रामिंग यूज कर पाओगे। अभी एक एक करके देखो, मेरा तो काम हो ही गया। ये बहुत टफ ही था तुम लोगों के हिसाब से, फास्ट सेम के लिए बहुत टफ प्रोग्रामिंग है। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया कि नहीं, मैं पूछता हूँ अभी। पूरा समझ में आया? अर्नव समझ में आया? यस सर। कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। अच्छा तुमको बोलोगे, अच्छा ये वाला लाइन का मतलब समझा पाओगे, रिवर्स, व्हाट डज दिस लाइन मीन्स? Sir, it will reverse the character. That it will reverse the character wise. Okay, what does this line means, this sentence means? So it will reverse the sentence character wise one by after the another. one after another. Okay, okay, okay. Next किसको मैं पूछूं? सेरंगा, जिंटू तो आवाज नहीं लगाएगा। सेरंगा पूरा प्रोग्राम मुझे समझा तो एक एक करके, पूरा प्रोग्राम मुझे समझा। देख अभी समझा देगा, देख तू बाद में जब मैं असाइनमेंट दूंगा अभी, देख तू एकदम खुद से ही लिख पाएगा। हाँ बोल, एक एक करके बोल। सर पहले इको एंटर, हाँ ये क्यों करते हैं हम लोग? सर टू गेट द आउटपुट।
हाँ, यहाँ पे जो सेंटेंस है उसको वहां पे शो करने के लिए ना। यस सर। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम माई नेम इज सेरेंगा लिखेगा तो यहाँ पे भी माई नेम इज सेरेंगा आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट लाइन। सर फिर रीड। हाँ, रेड स्ट्रिंग का यहाँ पे ये एक वेरिएबल होता है। वेरिएबल मतलब कुछ नाम डालना पड़ता है। यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम के लिए स्ट्रिंग डाला, यहाँ पे तुम कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हो। वेरिएबल का मतलब होता है किसी नाम को जस्ट असाइन करना। ठीक है, फिर बोलो। सर फिर रीड स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? रीड का काम क्या होता है? रीड कमांड का सर टू कंप्यूटर को पढ़ने के लिए टू गिव सम। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैंने करेक्टर डाला ना सेरंगा। हाँ, ये सेरंगा क्या हो गया? ये एक करेक्टर हो गया ना। तो इस करेक्टर को रीड करने के लिए कंप्यूटर को, इस करेक्टर को नेक्स्ट लाइन पे रीड करने के लिए हम लोग रीड का कमांड यूज करते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। सर फिर नहीं नहीं, ये ठीक है, ये वाला लाइन का समझा दो, ये क्या करेगा? जो पहले रीड स्ट्रिंग लिखा था वो, हाँ वो जो लिंक। हाँ जो सेरंगा लिखा था, अच्छा सेरंगा, हाँ ओके, ये जो लिखा था, हाँ इसको वहां से इसका पूरा क्या करेगा? वो लिंक करने के लिए। ले अरे पूरा कचरा कर दिया तूने लिंक करने के लिए नहीं वो। अच्छा, और कोई बोलेगा क्या? विश्वजीत बता तो, ये लाइन क्या करता है? सर ये कैरेक्टर कितना है ये हिसाब करेगा कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर को से अल्फाबेट्स नहीं दिखते, वो नंबर में देखता है, इसलिए नंबर में देखते हैं। ये एलियन का मतलब होता है सेरंगा लेंथ। लेंथ LENGTH लेंथ। लेंथ मतलब टोटल कैरेक्टर जो तूने लिखा है रीड पे उसको काउंट करेगा। ये सेरंगा में कितना कैरेक्टर लेंथ है? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे रिजल्ट में आएगा इक्वल टू 7 जो भी है। ठीक है, या ये इस जस्ट 7 को निकालने के लिए हम लोग ये कोड लिखे है पूरा। इस कैरेक्टर को काउंट करेगा। ठीक है, ओके जिंटू हो गया। फिर बता तो विश्वजीत, फिर ये लाइन क्या करेगा? सिंपल वे में बता दो। सर वो आई इक्वल टू लेंथ माइनस 1 का मतलब है वो कैरेक्टर्स जितना के कैरेक्टर है कैरेक्टर से हाँ, एक उससे 1 माइनस। माइनस करेगा। हाँ हाँ, और फिर आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब है वो कैरेक्टर तो होगा ही, इसलिए वो 0 से ज्यादा ही होगा। हाँ, और एक मैं बता देता हूँ। ये जो माइनस करेगा ना 5 - 1 जैसे 7 - 1 है, सिंपल वे में बोलता हूँ। ये नेक्स्ट लाइन में क्या करेगा वो देखेगा कब तक माइनस करना है, कब तक ये सब डिक्रीज होना है, कब तक, जब तक आई का वैल्यू 0 नहीं हो जाता है। ठीक है, ये हाँ। और एक इसका टिप्स है कि ये जो 5 - 1 कर रहा है, हाँ 4 करेगा। फिर ये जो i माइनस माइनस का क्या होता है, वो कंटिन्यू रखता है ना। 4 - 1 3, 3 - 1 2, 2 - 1 0। जब वो 0 मिल जाएगा, ये फॉर लूप क्या करेगा? लूप करना छोड़ देगा, मतलब और माइनस नहीं करेगा। तो ये वाला, ये जो वाला सेकंड वाला मिडिल वाला लाइन है, ये इसके लिए भी यूज होता है। आई का वैल्यू, आई मतलब यहाँ पे क्या है विश्व? आई का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ये मेरा टोटल कैरेक्टर। हाँ, तो ये कैरेक्टर का वैल्यू अगर 0 हो गया, इक्वल टू अगर 0 हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 हो गया, तो वो क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। ठीक है, और i माइनस माइनस क्या होता है? वो प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा, वो माइनस करेगा। कब तक करेगा माइनस प्रोसेस को कंटिन्यू? जब तक कैरेक्टर 0 नहीं होगा। 0 नहीं हो जाता है। ओके चलो, फिर ये लाइन तो सबको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये लाइन मैं सोनिया को पूछता हूँ। सोनिया बता तो, ये लाइन 7 नंबर लाइन क्या है? सर वो कैरेक्टर को रिवर्स करने। हाँ, रिवर्स करने के लिए। और ये लाइन का क्यों यूज होता है? सर कैरेक्टर का जो
अल्फाबेट्स को एक 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 करके पुट करेगा। हाँ, पजल के हिसाब से पुट करेगा। जैसे ए लाएगा, जी लाएगा, एन लाएगा, ए लाएगा, आर लाएगा, ए लाएगा, एस लाएगा। तो ये एक एक करके सारे जितने भी स्ट्रिंग है सारे को एक एक करने के लिए, और बाद में तो मुझे बस इको रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये वाला क्यों चाहिए? देखो ये वाला अगर नहीं करोगे, यहाँ पे अगर रख दे तो मैं रन करता हूँ, देखो इस चीज को रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ सेरंगा लिखता हूँ। ओके, देखो कुछ शो नहीं कर रहा है, लेकिन रन हुआ है, प्रोग्राम रन हुआ है, बट शो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने शो नहीं कराया है। रिवर्स जो होगा आंसर उसको शो करने के लिए, जो क्या रिवर्स हुआ है मुझे पता चलना चाहिए ना, तो उस चीज को शो करने के लिए मुझे ये चाहिए। अभी ये जो चीजें करूंगा तो देखो सरेंगा अभी शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे इको डाला है मैंने। तो इको का मतलब क्या होता है? आउटपुट को शो करने का, तुमको डिस्प्ले करने के लिए। बट अगर ये मैं डालूंगा नहीं तो क्या हो जाएगा? वो रन होगा बट तुमको दिखेगा नहीं, वही है चीज। ठीक है, और किसी चीज को हम लोग कमेंट क्यों बोलते हैं? देखो यहाँ पे देखो मैंने शेल स्क्रिप्ट लिखा है, ये देखो हाईलाइटेड पे है। विश्व ये तुम्हारे लिए है, देखो ये हाईलाइटेड पे है। ये क्यों हाईलाइटेड पे है? देखो इसको अगर मैं यहाँ पे हैशटैग काट देता हूँ तो देखो ये आ गया। अभी अगर मैं रन करता हूँ प्रोग्राम रन नहीं करेगा, क्योंकि ये कोड नहीं है, ये जस्ट मैंने एक सेंटेंस लिखा है। तो इसको, ये जस्ट मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने के लिए और ये क्वेश्चन को यहाँ पे यूज नहीं करने के लिए हम लोग कमेंट का यूज करते हैं। कमेंट मतलब ऐसे कमेंट किया, ये देखो हैशटैग डालने से देखो ये हाईलाइटेड होता है। अभी प्रोग्राम को, ये कंपाइलर को पता नहीं चलेगा ये यहाँ पे है कि नहीं। तो कभी भी तुमको अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आए, कमेंट हम लोग यूज क्यों करते हैं? जैसे यहाँ पे भूल गया, ये लाइन तुम भूल जाते हो तो तुम इसको हैशटैग करके लिख सकते हो, कि यहाँ पे लिख सकते हो इस लाइन का मतलब क्या होता है? इट विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ करेक्टर, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो चलो करेक्टर, देखो हो गया। देखो ये यहाँ पे है, ये जस्ट तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। देखो, बट ये प्रोग्राम में ये वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा है ये वाला काउंट नहीं करेगा। बट यहाँ पे जब मैं ये ओमिट कर दूंगा, देखो ये हाईलाइटेड पूरा एकदम वो हो जाता है, हाईलाइटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कमेंट उठा दिया। तो कमेंट हम लोग क्यों यूज करते हैं? ताकि कुछ चीजों को हम लोग अगर रिमेम्बर करना है, बाद में भूल ना जाए, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कमेंट। ठीक है, कमेंट हम लोग कैसे यूज करते हैं? हैशटैग देके। और कमेंट सारे लैंग्वेज में सेम ही होता है, सारे में हैशटैग होता है, किसी में ये वाला होगा, ये वाला। तो यूनिक्स में हैशटैग का यूज करते हैं। चलो ठीक है, 5 मिनट बाकी है हम लोग का। पूरा क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? आई होप क्लियर है ना? कोई बोल दो एक। हाँ, यस सर। ओके 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 ओके। चलो, तो अभी तुम्हारा काम होगा, इसका मैं अटेंडेंस दे देता हूँ। रुको, क्या क्या कौन कौन है इसका? तो थ्योरी का अभी का अटेंडेंस दे दूंगा मैं। अर्णव, विश्वजीत, जिंटू, सेरंगा, फिर सुनिया। ओके, 1 एक बार काउंट करने दो मुझे। 1 2 3 4 5। अच्छा, जिंटू है आज। 5 जन है अभी का, मुझे मिल गया। और नेक्स्ट जो लैब का जो 3 घंटे का जो होता है उसका अटेंडेंस लेने के लिए ये तुमको क्या करना है? अभी खुद से तुमको रन करना है ये वाला। ठीक है, खुद से। सबको पता है, जो जो पुराने हैं सबको पता है, जो नए हैं उनको बोल रहा हूँ मैं। इसको तुमको फिर से रन करना है, और जैसे मैंने आउटपुट लिखाया है वो आउटपुट लिखना है। लिख के यू विल गिव योर screenshot to the group also. You can give the screenshot to the group also, in the group also, or you can personally message me also. Okay, and the time limit is up to 4 o'clock. Okay, and after that I will update the attendance for the practical as well as the theory. So तुमको दोनों का ही अपडेट करना पड़ेगा अटेंडेंस, ताकि दोनों में अटेंडेंस मिले। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके यस सर। ओके, सो इन द मेन टाइम जाओ ये वाला करो, थोड़ा आराम करो। खाना नहीं खाए तो खाओ, खाना खा के आराम से ये वाला लिखो, ज़्यादा नहीं लगेगा। एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम, विश्वजीत और जिंटू, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन personally message me also, or you can ask help from those who have already attended like Arnav, Sunya, Siranga. You can also seek help from them also. Okay? ओके सर। चलो चलो, टीम हिसाब पे काम करो। और क्या, नेक्स्ट जब होगा क्लास मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। और मैंने नोट्स अभी तक डाला नहीं, मैं डालूंगा, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो मैं डालूंगा। ठीक है, चलो 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 चलो। थैंक यू सर।
थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू थैंक